समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो नौजवानों को रोजगार और नौकरी का इंतजाम किया जाएगा। अगड़े पिछड़े दलित मजदूर सारे लोगों को जिस तरह से नेताजी लेकर चलते थे, आज पीडीए के आधार पर हम लोगों के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी भी चलेंगे। नेताजी जो कहते थे उसे करके दिखाते थे। एक विचारक थे, गरीब पिछड़े दलितों अगड़ों के सबके मसीहा थे। एक समाजवादी आंदोलन की शुरुआत करके पार्टी को यहाँ से यहाँ तक ले जाने का काम किए। कि 27 में फिर समाजवादी पार्टी यानी माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे। चाहे मोदी जी रहे हों, कभी नेताजी का नाम लेकर के नहीं बुलाते थे, नेताजी का करके ही संबोधित करते थे। देखिए, वो गरीबों के असली मसीहा थे और गरीबों के मसीहा को अगर नहीं मिलेगा ये रत्न तो मिलेगा किसको। नमस्कार। आज मुलायम सिंह यादव जी की दूसरी पुण्यतिथि है, जिन्हें जाना जाता है धरती पुत्र मुलायम सिंह। ये मुलायम सिंह पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व रक्षा मंत्री भारत सरकार में, और आज उनकी दूसरी पुण्यतिथि है। तो चलिए हम लोगों से बात करते हैं और इस बारे में जानते हैं कि जिस तरीके से लोहियावादी समाजवादी का विज़न लेकर के चलने वाले धरती पुत्र मुलायम सिंह जिस तरीके से अपनी पार्टी को आगे बढ़ाया, क्या अखिलेश यादव भी उसको आगे बढ़ा पा रहे हैं? तो चलिए लोगों से बात करते हैं और इस बारे में जानते हैं। नमस्कार, आपका नाम? चौधरी लोटर राम निषाद, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष समाजवादी पार्टी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ। पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं आप, क्या कहना चाहेंगे आज मुलायम सिंह यादव जी की दूसरी पुण्यतिथि है, उस पर आप क्या अपनी बात रखना चाहेंगे? देखिए, पूरे देश में नेता नाम उपनाम से ख्यात विख्यात परम पूज्य धरतीपुत्र मुलायम सिंह यादव जी की दूसरी पुण्यतिथि पर मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। और नेताजी वास्तव में जो है कि ज़मीन से जुड़े हुए व्यक्ति थे, जिसके कारण उनको पूरे देश के लोग, अगर नेता नाम ले लीजिए कहीं पर, तो लोग जान जाते हैं कि मुलायम सिंह यादव जी। अटल बिहारी वाजपेयी हों, चाहे मोदी जी रहे हों, कभी नेताजी का नाम लेकर के नहीं बुलाते थे, नेताजी का करके ही संबोधित करते थे। और सुभाष चंद्र बोस के बाद पूरे देश में कोई नेता के नाम से पहचाना गया तो वह धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव थे, जो एक गरीब गुरबा परिवार से निकल करके, जो है खेत खलिहान से निकल करके देश की राजनीति में अमिट छाप छोड़ने का काम किए। और इनके बारे में एक चीज़ और कहा जाता है कि देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। नेताजी जो कहते थे उसे करके दिखाते थे और हम लोगों को कहते थे कि देखो, यह जो चुनाव घोषणा पत्र होता है कोई आम चीज़ नहीं होता है। जिस तरह से जो है विभिन्न धर्मों में गीता का, कुरान का, बाइबिल का, ग्रंथ साहिब का महत्व होता है, उसी तरह समाजवादी पार्टी के लिए उसका चुनाव घोषणा पत्र होता है। और चुनाव घोषणा पत्र में उन्हीं बातों को रखा जाता है जो हम करना चाहते हैं। और नेताजी ने जो कहा वो करके दिखाया, नेताजी की देन है, क्योंकि वह टीवी को देखे थे, बदहाली को देखे, वंचित, अकलियत, पसमानदा समाज, किसान, मजदूर, छात्र, नौजवानों की समस्याओं को बड़े करीब से देखे थे। जिस तरीके से मुलायम सिंह यादव ने लोहियावादी समाजवादी तरीके से पूरी पार्टी को चलाया, क्या लगता है आपको कि आपके प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, पूर्व मुख्यमंत्री, उस तरीके से हमारे उत्तर प्रदेश को चला पाएंगे? देखिए, नेताजी जो लोहिया बात को लेकर के, समाजवाद को लेकर के चलते थे, माननीय अखिलेश यादव जी उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए नेताजी के नेतृत्व में हम लोगों ने 2004 में 34 सीट जीते थे। और अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में इस बार का जो लोकसभा का चुनाव हुआ है, 37 सीट जीत करके माननीय अखिलेश यादव जी ने देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी और उत्तर प्रदेश की नंबर 1 की पार्टी बनाने में सफल हुए हैं। और निश्चित रूप से जिस तरह वह पीडीए फार्मूला को लेकर के सभी जातियों को साथ लेकर के साध करके आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं, क्योंकि मुद्दा सबसे बड़ा हमारा है, जो संविधान को बचाने का, लोकतंत्र को बचाने का। आज छात्र नौजवान, आपने कहा लोकतंत्र को बचा, मुलायम सिंह यादव एक ऐसे इंसान थे, पक्ष हो विपक्ष हो, देश हो विदेश हो, उनको लोग मुलायम सिंह यादव के नाम से ही जानते थे और लोग उनको दिल से मानते भी थे। तो क्या वही छवि हम अखिलेश यादव में देख पा रहे हैं?
बिल्कुल जो है कि माननीय अखिलेश यादव जी की छवि जो है नेताजी से निकल करके नहीं आती। तो आज जो देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी का आज देश में एक अच्छी पहचान बनी है, प्रदेश में नंबर 1 की पार्टी बनी है और तमाम छात्र नौजवान किसी भी जाति धर्म वर्ग संप्रदाय के लोग हों, अखिलेश यादव जी का जो काम बोलता का नारा चलता था कि अखिलेश यादव जी ने ऐसे ऐसे काम किया। आज लखनऊ में चौहद्दी घूम जाइए, जो भी यहाँ पर अच्छा काम दिखाई देगा वह माननीय अखिलेश यादव जी का दिखाई देगा। चाहे वो कैंसर इंस्टीट्यूट देख लीजिए, चाहे कान्हा स्टेडियम हो, चाहे जो है कि पलासियो माल हो, चाहे जेपी आर्यन हो, चाहे लोहिया अस्पताल हो, और जो हमारा आज इनेक्सी भवन की जगह पर जो लोक भवन बना हुआ है यह माननीय अखिलेश यादव जी की देन रही है। और अखिलेश यादव जी ने 100% जाति धर्म, चाहे अगड़ा हो चाहे पिछड़ा हो, हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सभी के बेटे बेटियों को पढ़ने के लिए उन्होंने, जो गरीबी के कारण हमारे बेटे और बेटियां आगे पढ़ाई नहीं पढ़ पाते, उनके लिए शुल्क प्रतिपूर्ति और छात्रवृत्ति की योजना 100% लागू की है। आज मुलायम सिंह की दूसरी पुण्यतिथि है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मुलायम सिंह ऐसे महान पुरुष थे, एक विचारक थे, गरीब पिछड़े दलितों अगड़ों के सबके मसीहा थे। एक समाजवादी आंदोलन की शुरुआत करके पार्टी को यहाँ से यहाँ तक ले जाने का काम किए और नेताजी हम लोगों के बीच में जो रास्ता दिखा गए हैं उनके रास्ते पर चलने का हम लोग संकल्प लेते हैं। अब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को ईश्वर ताकत दें कि नेताजी के संघर्षों को आगे बढ़ा रहे हैं। हम सब लोग अखिलेश जी के नेतृत्व में नेताजी के सपनों का जो भारत बनाना है हम लोग बना कर रहेंगे। अखिलेश जी को 2027 में हम लोग मुख्यमंत्री बनाएंगे। जिस तरीके से आपने देखा, पूर्व मुख्यमंत्री और रक्षा मंत्री मुलायम सिंह यादव लोहियावादी थे, समाजवादी थे। क्या लगता है कि उनके विज़न को लेकर के अखिलेश यादव, उनके पुत्र, क्या आगे चल पाएंगे? बिल्कुल 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 नेताजी के राह पर चल रहे हैं और उम्मीद किया जा रहा है कि उनके अधूरे स्वप्न को पूरा करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। और जिस तरह से चल रहे हैं इस तरह से उम्मीद है कि 27 में फिर समाजवादी पार्टी यानी माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे और सारे सपनों को पूरा करेंगे। जिस तरीके से मुलायम सिंह यादव, आप देख सकते हैं कि कभी भी आप देख सकते हैं कि इस तरीके से, जिस तरीके से अभी चुनाव चल रहा है, विधानसभा लोकसभा, लगातार अखिलेश यादव कभी कांग्रेस के साथ गठबंधन कर रहे हैं, तो कभी इससे पहले बसपा के साथ किया, पर मुलायम सिंह यादव एक सत्र राज चलाए। जब वो रहे, खुद पार्टी बनाई, खुद जीते और जीतने के बाद खुद मुख्यमंत्री बने। क्या इस तरीके से, जिस तरीके से उनका नाम लिया जाता है मुलायम सिंह यादव, तो इस तरीके से हम कहीं सुन नहीं पा रहे हैं कि वो अखिलेश यादव में वो ताकत है कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी बिल्कुल नेताजी के राह पर चल रहे हैं। जो आपने कहा है कि किसी के साथ समझौता नहीं किए, तो नेताजी भी हर समझौता करके और देख लिए और अपने विचारों को आगे करके रखा है। और वही काम आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी भी कर रहे हैं, सबसे मिलाप करके और स्थिति को भांप ले रहे हैं। अब इसलिए उम्मीद है कि हम लोगों के नेताजी के राहों पर चलेंगे और अगड़े पिछड़े दलित मजदूर सारे लोगों को जिस तरह से नेताजी लेकर चलते थे, आज पीडीए के आधार पर हम लोगों के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी भी चलेंगे और सबको आगे बढ़ाएंगे। भारत रत्न मिलना चाहिए? बिल्कुल 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 मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। उनसे अच्छा और क्या कहेंगे आप? अगर आपने बोला मिलना चाहिए, आखिर क्यों मिलना चाहिए? देखिए, वो गरीबों के असली मसीहा थे और गरीबों के मसीहा को अगर नहीं मिलेगा ये रत्न तो मिलेगा किसको? बड़े लोगों के तो सारे लोग साथी होते हैं, लेकिन वो गरीबों के, मजदूरों के, अल्पसंख्यकों के, सारे लोगों के। कोई ऐसी बात बताइए जो आपको इतना वक्त हो गया है समाजवादी पार्टी में, जो आपने मुलायम सिंह के बारे में सुनी हो और आपके वो दिल में बस गई हो। देखिए, ये कभी भी नेताजी प्यार से बुलाना, सबको पहचानने की ताकत उनको थी। अगर एक बार आपसे मुलाकात हो गई तो नेताजी नाम लेकर बुलाते थे और ये कोई नहीं जान पाया
कि हमको नहीं पहचान रहे हैं नेताजी। सारे लोगों के मन में जिस तरह से भगवान सारे लोगों को देखते हैं, उसी तरह से नेताजी भी सारे लोगों को देखते थे और नेताजी की बात को हर लोग याद करते थे कि हमको भगवान नेताजी जानते हैं। ये उनकी एक खास। और नेताजी की एक विशेषता और थी कि नेताजी इतना प्रदेश का दौरा करते थे कि जब हेलीकॉप्टर जाते थे तो उनको पता चल जाता था कि मैं गाजीपुर के सीमा में पहुंच चुका हूं। गाजीपुर में कौन स्थान है, सैदपुर, इसके बाद कौन पड़ता है, मोहम्मदाबाद, कासिमाबाद, इसके बाद बता देते बलिया, रसड़ा पहुंच रहे हैं। नेताजी पूरे प्रदेश को मत डाला था और हेलीकॉप्टर से देख जाकर बता देते कि मैं फला जगह पहुँच चुका हूँ। यह नेताजी की बहुत बड़ी विशेषता थी। नेताजी की याद जिसको देख लेते थे भूलते नहीं थे। 20 वर्ष बाद भी मिलिए। अब नेताजी की घटना बताओ, नेताजी का कोई दोस्त था मैनपुरी इटावा का, उसके घर शादी पर नेताजी का भक्त था और नेताजी को उसने निमंत्रण नहीं दिया, थोड़ा जिद्दी टाइप का था। तो नेताजी को पता चला कि आज उस गांव में उसके घर शादी है और निमंत्रण, लेकिन नेताजी को जब पता चला कि शादी है तो नेताजी तुरंत कोई डीएम साहब थे, अटोरिया साहब डीएम थे, उन्होंने नेताजी ने निर्देश देकर रात को गैस ले गए और डर गए यादव जी कि भाई हम क्यों नेताजी आ रहे हैं हमने। तो नेताजी 9:30 बजे गए और उनसे मिले, उनके वर वधू को बधाई दिए। यह नेताजी की विशेषता थी। उनको कल पता चल जाए कि किसी के घर शादी है, हमारे साथ दुखों के साथ रहा, तो दुखों का निर्वहन करना अगर किसी से सीखना तो मुलायम सिंह यादव सिखाया जाए। और नेताजी उस परिवार को तो अटोरिया साहब डीएम था, एसपी गए और परिवार के लोग घबरा गए। और थोड़ा जो नेताजी का दोस्त था बड़ा जिद्दी था, वो खूब मेहनत करके काम नहीं करता था, लेकिन नेताजी को मालूम हुआ 6:30 बजे रात को 8 बजे डीएम एसपी जाते हैं, गैस मांगते हैं और सुबह हेलीपैड बनता है, 9:30 बजे नेताजी पहुँचते हैं, उनके परिवार से मिल करके बेटी को आशीर्वाद कर चले जाते हैं। मुलायम सिंह की विशेषता थी। वो धरती से ज़मीन से जुड़ के इतना बड़े महान हुए थे। आदमी सामान्य रूप से व्यक्ति अपने को कुछ भी कहे, लेकिन नेताजी के जो कर्म थे और कर्म के साथ नेताजी महान बने, किसी के बादलों नहीं बने, एक गरीब के घर पैदा होकर के इतना बड़ा नाम किए हैं। यही नेताजी को हम लोग हमेशा याद करेंगे, आजीवन याद करेंगे। तो देखा आपने किस तरीके से लोगों ने मुलायम सिंह यादव जी की विशेषता बताई। उन्होंने ये बताया कि भले आज उनकी दूसरी पुण्यतिथि है, पर आज भी वो ज़िंदा हैं उनके दिलों में। उनके कहानियाँ आज भी लोगों को ये बताती है कि हमें उनके विज़न को लेकर के चलना है। और साथ ही साथ उन्होंने ये तक बताया कि उनके पुत्र अखिलेश यादव उनके नक्शे कदम पर चल रहे हैं। कैमरा पर्सन उत्कर्ष सिंह के साथ अंबर शुक्ला, लखनऊ।